प्रभु श्री राम ने फोड़ी थी इंद्र के पुत्र की आंख। कलयुग में भी पक्षी के रूप में रहते हैं वो काने। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सी तहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुने अब कहानी को। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम देवी सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास व्यतीत करते हुए वन में रह रहे थे। उस समय पंचवटी वन वसंत ऋतु होने के कारण अपने पूरे श्रृंगार में थी। हर जगह हरियाली थी तथा पूरा वातावरण सुगंधित पुष्पों से महक रहा था। देवी सीता वन के इस रमणीय वातावरण पर मंत्रमुग्ध थीं। भगवान श्री राम ने देवी सीता को वसंत ऋतु की भेंट देने के लिए वन के सबसे सुंदर पुष्पों को माला बनाने के लिए चुना तथा एक सुंदर माला बनाकर देवी सीता को पहना दिया। देवलोक में भी देवताओं के मध्य भगवान श्री राम के वनवास के संबंध में अधिकतर चर्चाएं होती रहती थी। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत इन चर्चाओं को बहुत ही रुचि से लेकर सुना करता था। जयंत को इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में वनवास के कष्टों को झेल रहे हैं। क्या वे सच में भगवान विष्णु ही हैं या कोई साधारण मनुष्य? ऐसा सोच जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची और चल दिया। जयंत को अपने ऊपर अभिमान था कि उसके पास बहुत तेज गति है तथा इस अभिमान का कारण यह था कि जब समुद्र से अमृत निकाला जा रहा था तब असुरों से इसकी सुरक्षा के लिए अमृत को जयंत को दे दिया गया था। जब उस अमृत को प्राप्त करने के लिए असुर जयंत के पीछे भागे तो जयंत पवन के वेग से उनकी पहुंच से दूर जा निकला। तब से जयंत को यह अभिमान हो गया कि उसे गति में स्वयं पवन देव भी नहीं हरा सकते हैं। उसका अभिमान इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया तथा पंचवटी वन में पहुंचकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया जिसकी छाया में देवी सीता एवं श्री राम जी बैठे हुए थे। माता सीता भगवान श्री राम द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए पुष्पों के हार को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी तथा प्रभु राम को भी इस बात की संतुष्टि थी कि महलों के सुखों को छोड़ कष्टों में समय व्यतीत कर रही देवी सीता आज भले ही कुछ देर के लिए परंतु प्रसन्न है। परंतु दुष्ट जयंत से माता सीता एवं प्रभु श्री राम की प्रसन्नता देखी नहीं जा रही थी। वह वृक्ष से नीचे उतरा तथा बहुत तेजी से माता सीता के पैरों में प्रहार करता हुआ वापस वृक्ष के ऊपर जा बैठा। प्रहार इतने तेजी से किया गया था कि माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगा। माता सीता के पैरों से बह रहे रक्त को देख भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे तथा उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि यह किसने और किस मंशा से किया है। उन्होंने पास में ही पड़े एक सरकंडे को उठाया तथा उसे अपने धनुष पर रखा। निशाना साधते हुए उस सरकंडे को आदेश दिया कि दुष्ट को जाकर दंड दे। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही वह सरकंडा ब्रह्मबाण में परिवर्तित हो गया तथा जयंत की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मबाण को अपनी ओर आते देख जयंत देवलोक की ओर भागा।
भागते भागते जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा तथा ब्रह्मबाण से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। जब इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जाना तो वे स्वयं अनिष्ट होने के डर से कांपने लगे। इंद्रदेव अपने पुत्र जयंत से बोले कि तुम्हारी रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें ब्रह्मदेव की शरण में जाना होगा। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब ब्रह्मदेव के शरण में पहुंचा तो उन्होंने भी इसमें असमर्थता जताई। जयंत अपनी प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगा तथा ब्रह्मबाण भी उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। भागते भागते अंत में जयंत नारद मुनि के पास पहुंचा तथा उसने बोला, आप तो नारायण भक्त हैं, कृपया मुझे उनके इस कोप से बचने का कोई उपाय सुझाइए। नारद जी को उसकी दशा पर दया आ गई तथा उसे उसकी दुष्टता का पर्याप्त दंड भी प्राप्त हो चुका था। नारद जी ने जयंत को उपाय सुझाते हुए बतलाया कि तुम माता सीता के चरणों में जाओ तथा उनसे क्षमा याचना की प्रार्थना करो। यही एकमात्र उपाय तुम्हारे पास है। उपाय पाते ही जयंत बहुत तेजी से माता सीता के पास अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचा तथा उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। माता सीता ने जयंत को क्षमा कर दिया तथा प्रभु श्री राम से ब्रह्म बाण वापस लेने को वह कहा। प्रभु श्री राम ने जयंत से कहा कि मेरे ब्रह्म बाण को तुम्हें दंड देने का आदेश मैंने दिया है, अतः यह बगैर दंड दिए वापस नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें अंग भंग का दंड मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्मबाण ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली तथा ऐसी मान्यता है कि तभी से कवे काने हो गए। तभी से कौवा को काना कहा जाता है और उसका एक आंख फूट गया। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा अपना कमेंट करना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।